हैकर्स ने बांग्लादेश की नेशनल बैंक से अरब डॉलर चुराने का ऐसा परफेक्ट प्लान बना लिया था कि अब उन्हें दुनिया का मजबूत से मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं रोक सकता था। 1 साल तक ना दिखने वाले मालवेयर से नेटवर्क की जासूसी करवाई, दुनिया के 3 मुख्तलिफ टाइम जोन्स और नेशनल हॉलिडे को अपनी ढाल बनाया। पर इतनी बारीकी से प्लानिंग करने वालों ने एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी जो 2 क्लास का बच्चा भी नहीं करता। सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक ने अरबों डॉलर्स के ख्वाब पर पानी फेंक दिया। डॉस्टो इंसर्टेड इन जनवरी 2015 बांग्लादेश की नेशनल बैंक के सर्वर पर एक ईमेल रिसीव होती है, एक जिप फाइल के साथ। यह एक फिशिंग ईमेल थी जिसमें किसी जॉब एप्लीकेंट की सीवी मौजूद थी। बैंक के 3 एम्प्लॉयज ने न सिर्फ ईमेल खोली बल्कि उस सीवी को भी डाउनलोड कर लिया, बिना यह जाने कि उनका यह अमल बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी का बायस बनने वाला है। हुआ यूं कि उस जिप फाइल में मौजूद वायरस ने 3 में से एक कंप्यूटर में एक बैकडोर खोल दिया। हैकर्स जिन्होंने यह ईमेल भेजी थी, उनका तीर ठीक निशाने पर लगा था और उन्होंने इन्फेक्टेड कंप्यूटर पर एक मॉलवेयर एक्टिवेट कर दिया। यह कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं था, बल्कि इसके टोटल 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट ने बैंक के प्राइवेट नेटवर्क में एक लूप होल छोड़ा, यानी कि चोर दरवाजा खोल दिया। दूसरे पार्ट ने यह यकीन बनाया कि इस चोर दरवाजे से जो भी इंफॉर्मेशन निकले उसका किसी को भी पता ना चल सके, यानी कि इनक्रिप्टेड चैनल। और तीसरा पार्ट सबसे खतरनाक था। यह वायरस मुसलसल बैंक के नेटवर्क को स्कैन करके सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी करने लगा। कौन क्या कर रहा है, पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, छुट्टी वाले दिन कौन से पीसी खुले होंगे, वगैरह वगैरह। अगले 1 साल तक हैकर्स बिना नोटिस हुए बांग्लादेश नेशनल बैंक के नेटवर्क के बारे में इतना कुछ जान चुके थे जो शायद वहां के एम्प्लॉयज को भी मालूम नहीं था। इसी 1 साल के दौरान उनको यह भी मालूम पड़ा कि नेशनल बैंक ऑफ बांग्लादेश का फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व सिस्टम में मौजूद है। फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जिसे शॉर्ट में FID भी कहा जाता है। दुनिया के तकरीबन जितने भी मुल्क हैं वह अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी डॉलर्स अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम में ही रखते हैं। ये एक तरह से बैंक्स का भी बैंक है। जैसे किसी मुल्क को ऑयल इंपोर्ट करना है तो वह न्यूयॉर्क FID में अपने अकाउंट से पैसे दूसरे मुल्क के FID अकाउंट में भेज देता है। हैकर्स को पता चल चुका था कि बांग्लादेश के अरबों डॉलर्स FID में पड़े हैं, पर यहां से पैसा ट्रांसफर करने के लिए दुनिया भर के बैंक्स एक खास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर सिस्टम है। आप इसे एक तरह का व्हाट्सएप समझ सकते हैं, लेकिन यह आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुल्क की नेशनल बैंक्स के लिए है, जिसकी मदद से रोजाना अरबों खरबों डॉलर्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजे जाते हैं। अब हैकर्स को यह पता चल चुका था कि अगर उन्हें न्यूयॉर्क FID से बांग्लादेश के बिलियन संगीत यानी करोड़ डॉलर चुराने हैं तो उन्हें इस स्विफ्ट सॉफ्टवेयर तक पहुंचना होगा। बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में घुसने के बाद हैकर्स का अगला मिशन उसली कंप्यूटर को ढूंढना था जिससे स्विफ्ट सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है, ताकि वह उस कंप्यूटर को कंट्रोल करके न्यूयॉर्क के अकाउंट से पैसे निकाल सके। पर हैकर्स ने सिर्फ बांग्लादेश बैंक का नेटवर्क हैक किया था, न्यूयॉर्क FID या स्विफ्ट सिस्टम को नहीं। स्विफ्ट बहुत ज्यादा सिक्योर्ड सिस्टम है क्योंकि यह दुनिया की सबसे ज्यादा सेंसिटिव पेमेंट्स को हैंडल करता है। लेकिन हर कंप्यूटर सिस्टम की तरह इसकी भी एक कमजोरी थी, और वो थी ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती। हैकर्स ने बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में आखिरकार उस कंप्यूटर को ढूंढ निकाला जहां से स्विफ्ट ट्रांसफर्स को ऑथराइज किया जाता था। उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम को डायरेक्ट हैक करने के बजाय उन कंप्यूटर्स पर नजर रखना शुरू कर दी। हैकर्स ने महीनों तक मॉनिटर किया
कि बैंक के एम्प्लॉयज कैसे उस सिस्टम को लॉग इन करते हैं, कैसे ऑर्डर्स टाइप करते हैं और कैसे उन्हें वेरीफाई करते हैं। अब हैकर्स ने बैंक के एम्प्लॉयज का रूप धारने का तरीका सीख लिया था, लेकिन सिर्फ सिस्टम चलाना ही काफी नहीं, संगीत था। असल काम था अपने निशान मिटाना और वारदात के बाद पकड़ में न आना। इसके लिए उन्होंने बैंक के पुराने ट्रांसफर रिकॉर्ड्स तक पहुंच बनाई और उनको ठीक से संगीत स्टडी करने लगे। उन्होंने देखा कि बैंक आमतौर पर जब बड़ी ट्रांजैक्शंस करता है तो वह कैसी दिखती हैं, वो ट्रांसफर्स कब किए, संगीत जाते हैं, किसको भेजे जाते हैं और उनके साथ क्या क्या डिटेल्स लिखी जाती हैं। उन्होंने इन तमाम बारीकियों को समझा ताकि जब वो दुनिया का सबसे बड़ा डाका मारे तो सिस्टम को लगे कि ये तो रोजाना की तरह का एक आम ट्रांसफर है। अब उनके पास कंप्यूटर का कंट्रोल भी था और एक सॉलिड प्लान भी। लेकिन यहां उन्होंने एक और होशियारी दिखाई। उन्होंने सोचा कि अगर वह एक ही बार में पूरा 1 बिलियन ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कोई खतरे की घंटी बज जाए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑथराइजेशन मांगी जाए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, एक छोटी सी मानवीय चूक या एक छोटी सी सावधानी पूरी बाजी पलट सकती है। क्या आप इस घटना से जुड़ी तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों जैसे स्विफ्ट प्रोटोकॉल के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे?